तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट सर्चिंग यूजिंग एजेक्स विद पेजिनेशन। ये काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हम सर्चिंग यूजिंग एजेक्स यूज़ करें साथ में उसके पेजिनेशन भी यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोग सर्चिंग तो यूज़ कर लेते हैं यूजिंग एजेक्स, बट उनके पेजिनेशन में गड़बड़ी हो जाती है। लाइक वो पेजिनेशन रिफ्रेश हो जाता है, पेजिनेशन जो लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें इम्प्लीमेंट करना है वो सर्चिंग यूजिंग एजेक्स एंड पेजिनेशन भी जो होगा आपका एजेक्स के बेस पर ही जो है शो होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा और ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को, तभी आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोड जो है आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि कैसे वो आपका कोड जो है प्रोसेस कर रहा है, कैसे वो वर्किंग कर रहा है, तो आपको उसके लिए ये लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या ज़रूरत होती है, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से बेसिकली वर्किंग की है उस बेसिस पर। क्योंकि मैंने जब जब प्रोजेक्ट्स में यूजिंग एजेक्स यूज़ की है सर्चिंग, तो वहाँ पर मेरे को पेजिनेशन लगाना होता है, तो मैं कैसे पेजिनेशन चला रहा होता हूँ तो वो आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये मैंने बेसिकली एक टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है, जिसमें आपका पेजिनेशन भी आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टेबल सर्चिंग वगैरह। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये सर्च नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है, वो बेसिकली मैंने जो मेरी जो कंडीशन रही है वो बेसिकली मैंने अपने बेसिकली बेसिस पर लगाई हुई है। आप अपने बेसिस पर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है नेम एंड डिटेल्स पर लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है, बेसिकली मैंने यहाँ पर चाहता तो मैं प्राइस डिस्काउंट वगैरह पर भी लगा सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉक पर लगाई हुई है। एक बार मैं टेस्टिंग करा के दिखा देता हूँ। लाइक मान के चलो ये मेरा एक टेक्स्ट है। अब इसमें ये यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ लाइक कोरुप्टी, ठीक है, मीन्स कुछ भी है, तो मैं यहाँ से जैसे ही सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इससे रिलेटेड जो है डेटा निकल के आ चुका है, जिसमें आपके 3 और 6 एंड आपका लास्ट 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 7 रिकॉर्ड्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर जो है मैं स्टॉक भी पास करता हूँ। अभी ये बेसिकली ऑप्शनल है बेसिकली मेरे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करता, लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं पास करता, और अगर मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता तो ये मेरे को सारा डेटा ला करके दे देता। बट अगर यहाँ पर मैं टाइप करता कुछ भी टेक्स्ट जो भी मेरा सर्चिंग कीवर्ड होता है एंड यहाँ पर मैं स्टॉक में डाल देता हूँ, यहाँ पर देखोगे अगर मैं स्टॉक बन निकालता हूँ, लाइक जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ, अब यहाँ पर देखो जिसका स्टॉक बन होगा मैं वो डिटेल्स निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक का स्टॉक ये भी है बन। ठीक है, तो मीन्स मेरे पास जो है 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए अगर मैं यहाँ पर जो है स्टॉक डालता हूँ 1। तो यहाँ पर एक तो मेरा कीवर्ड सर्च हो रहा है, साथ में मैं स्टॉक भी डालता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो यहाँ पर वही रिकॉर्ड्स आए जिसमें ये टेक्स्ट मैच करता है एंड यहाँ पर जो है आपका स्टॉक जिसका बना है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जो है नेम के बेसिस पर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नेम भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, कुछ टेक्स्ट हुआ है ये मेरा एंड यहाँ पर मेरे को अब एक रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेम था वो और किसी में मैच नहीं कर रहा था, तो बस इसी में था। तो आई होप आपको लेक्चर में समझ में आ रहा होगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, जो भी मेरा सर्चिंग चल रही है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसका वे बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मेरी जो है टेबल बनी हुई थी प्रोडक्ट की बेसिकली, जिसमें नेम है, डिटेल है, प्राइस है, स्टॉक है, डिस्काउंट। मैं आपको जो है प्राइस के बेसिस पर अभी दिखाऊंगा, जो सर्चिंग में चलाऊंगा वो मैं अभी दिखाऊंगा एडिट करते वक्त। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी एक टेबल है जिसमें से सर्चिंग चल रही है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो मेरी एक फ्लो होता है वर्किंग एप्लीकेशंस का, वो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, लाइक web.php से। यहाँ पर देखोगे web.php में मैंने जो स्लैश है जो कि रूट राउट है, जो कि जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल कराया हुआ है। इसके प्रोडक्ट कंट्रोलर में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की नीड है कि प्रोडक्ट कंट्रोलर वर्क कैसे कर रहा है इस मेथड के अंदर। ठीक है, वो सॉरी, प्रोडक्ट कंट्रोलर में ये मेथड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और मैंने इसका नेम दे दिया लाइक पेजिनेशन डॉट फैच करके, क्योंकि ये पेजिनेशन को भी फैच करके लाए। तो अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स एंड देन आपका प्रोडक्ट कंट्रोलर। यहाँ पर मैंने अपना मॉडल बेसिकली यूज किया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड यहाँ पर देखोगे ये मेरा इंडेक्स मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो आप, ये जो मेरी सर्चिंग है वो आपकी चल रही है रूट वाले राउट पर। ठीक है, यहाँ पर जो भी मेरा सर्चिंग चलेगी वो भी इसी राउट पर आएगी। ये जो है ना आपका इंडेक्स मेथड, इसी पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक चेक लगाया हुआ है। इससे सबसे पहले लाइक अभी इस कोड को भूल जाओ आप। ठीक है, जैसे ही पेज रीलोड होगा, लाइक यहाँ से जैसे पेज रीलोड होगा तो यहाँ पर आपको 3 रिकॉर्ड जो है आपको फैच करके शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन ऑफ कोड चल रहा है और यहाँ से डायरेक्ट क्या कर रहा है, वेलकम फाइल को यहाँ से सेंड कर रहा है विद प्रोडक्ट्स डेटा के साथ। ठीक है,
अब लाइक मान के चलो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक चेक लगाया हुआ है डॉलर रिक्वेस्ट एजेक्स, ठीक है। साथ ही में मैं क्या करता हूँ, वेलकम वाली फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ, रिसोर्सेज व्यूज वेलकम। अब यहाँ पर आपको पता तो है ही है कि नॉर्मली मैंने jQuery वगैरह बूटस्ट्रैप वगैरह यूज की हुई है। कंटेनर वगैरह मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्पलेट यूज किया हुआ है वो है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ पर मेरा बेसिकली फॉर्म बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैंने आईडी दे रखी है फॉर्म को, ये ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर आईडी दे रखी है फॉर्म को जैसे कि मेरा जो फॉर्म है, जब मैं सर्च बटन पर क्लिक कर रहा हूँ जैसे कि मेरा टैब जो है रिफ्रेश ना हो, उस वजह से मैंने यहाँ पर इसको आईडी दे रखी है जिससे कि मैं jQuery से इसे प्रिवेंट डिफॉल्ट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेरे टेक्स्ट फील्ड्स हैं जिसपे लाइक मेरा सर्च हो गया, ठीक है। यहाँ पर सर्च की मेरी जो है मीनिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने मीनिंग मिस्टेक और भी कहीं की होगी, लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ तो, ठीक है। तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, बेसिकली मेरे से मिस्टेक हो गई है, उससे आपको फर्क नहीं होना चाहिए, आप अपने तरीके से करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम दिया, सर्च आईडी दी और प्लेस होल्डर वगैरह दिया, फॉर्म कंट्रोलर दिया। ये बेसिकली मेरा ये वाला सर्च है। अब यहाँ पर मेरा जो है एक और है जिसमें मैंने इनपुट टाइप नंबर दिया है। यहाँ पर बेसिकली स्टॉक्स में यहाँ पर स्ट्रिंग वगैरह नहीं आएगी, यहाँ पर स्टॉक्स में लाइक जो भी आप इंटीजर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इनको भी कुछ आईडीज दी हुई है। सबमिट बटन बनाया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर इजीली दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो व्यू है ये मैंने कैसे बनाया हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप वगैरह की क्लासेस ली हुई हैं जो कि मैं यहाँ पर इनको यूज कर रहा हूँ। और बाकी मैंने टेबल विड्थ 10% फलाना ठिकाना ये मैंने किया हुआ है। यहाँ पर इसको लगाओ या मत लगाओ स्पैन वगैरह को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हेडिंग्स थी, ठीक है। तो इसको नहीं भी लगाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इसको सिंपल कर देता हूँ तो भी कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। जैसा हमारा सर्चिंग चल रहा था वो अभी भी चलेगा। लाइक मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, लाइक मैं सर्च करता हूँ इस वर्ड को, अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये अभी जो है वर्किंग सही चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपनी टेबल बनाई हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब बात ये है कि ये जो डेटा है ना, ये वाला जो TRTD में जो चल रहा है, ये बेसिकली आपका डायनेमिक करना है। ये तो हमारे स्टैटिक हो गई, ठीक है। TR के अंदर जो TH है, जितनी भी हमारी हेडिंग्स है वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना एक इनपुट फील्ड बना रखा है जो कि हिडन में है, जिसमें क्या है मैंने स्टार्टिंग में दी हुई है वैल्यू 1। मीन्स स्टार्टिंग जो पेज रहेगा आपका, लाइक जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हिडन में क्या होगी बेसिकली वैल्यू 1। स्टार्टिंग में तो 1 ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो टी बॉडी है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको एंटर करके हिट करता हूँ। यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैंने पेजिनेशन चाइल्ड को कॉल किया हुआ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आता हूँ कंट्रोलर के पास। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एजेक्स जब हिट होगी तो जब डॉलर रिक्वेस्ट एजेक्स आती है आपके इस पेज से, ठीक है, इसी पेज से, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी राउट पर आएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट मॉडल यूज किया हुआ है, प्रोडक्ट मॉडल क्लास, इसमें क्वेरी मेथड यूज किया हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैन यूज कर रहे हैं। देखिए वैन के ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, बट इसका काम ही जो होता है, जो कि मैं इस लेक्चर में बता देता हूँ कि नॉर्मली ये चेक करता है कि अगर रिक्वेस्ट में कोई जो आपका वेरिएबल है वो सेट है या नहीं। लाइक मान के चलो ये जो सर्च टर्म था, इसलिए यहाँ पर मैंने मीनिंग मिस्टेक की हुई है। तो ये अगर सेट होगा तो ये इसके अंदर आएगा और यहाँ पर ये सर्च करेगा वेयर नेम लाइक दिस नेम, ठीक है। एंड यहाँ पर और वेयर लगा रखा है, या तो नेम में मैच करे या डिटेल में मैच करे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक लगा रखा है, अगर स्टॉक आता है तो वो क्या करेगा, स्टॉक में चेक करेगा कि वेयर स्टॉक ये हो। और बाकी मैंने पेज ने 3 कर दिया। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में तो मैं व्यू लोड कर रहा था वेलकम, बट यहाँ पर मैं जो पेजिनेशन के लिए लोड कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ पेजिनेशन चाइल्ड। अब इसका यूज क्यों हो रहा है, बेसिकली मैंने यहाँ पर पेजिनेशन चाइल्ड क्यों यूज किया है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके जाएंगे, यहाँ से रेंडर कराया हुआ है, ठीक है। अब पेजिनेशन चाइल्ड जब यहाँ से जाएगा तो रेंडर बेसिकली मेथड करता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्यू है ना, इसको रिफ्रेश करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपने बेसिकली पास किया हुआ है पेजिनेशन चाइल्ड, जो आपका व्यू है, तो वो मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट पास किया हुआ है @include पेजिनेशन चाइल्ड। सेम नेम है जो कि यहाँ पर आपका है, क्योंकि मेरे को करना क्या है, इसको रेंडर करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, हमारे पास हम एजेक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए जब हमारे पास पेजिनेशन विदाउट यूजिंग एजेक्स होगा तो वो बेसिकली ऑलरेडी रिफ्रेश होता आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे को करना क्या है, जैसे मैं 2 पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली इतना डेटा जो है आपका, ये जो आपका है बेसिकली लिंक्स के साथ, ये जो लिंक्स के साथ है आपका, बेसिकली ये डेटा रिफ्रेश होता है, ठीक है। जो भी आपका TRTD है ये नहीं होगा, ये वाला डेटा रिफ्रेश नहीं होगा, ये जो आपका TH बना हुआ है, ठीक है।
बाकी ये नीचे का जितना भी डेटा लिंक्स वगैरह ये सारे रिफ्रेश होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेंडर कराया हुआ पेजिनेशन चाइल्ड। अब ये जो पेजिनेशन चाइल्ड कराया हुआ है इसी की सारी लीला है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर हम पेजिनेशन चाइल्ड के अंदर जाते हैं चेक करने, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल फॉर ईच लूप लगाया हुआ है। जो भी मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका मैंने आईडी, नेम, डिटेल, प्राइस, डिस्काउंट, स्टॉक सब शो करा दिया, ठीक है। एंड फॉर ईच कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, TRTD, यहाँ पर ना मैंने एक नीचे और लिया हुआ है ये TRTD, जिसमें मैंने कॉल स्पैन प्रोवाइड कर दिया, हालांकि 3 प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर मैं चाहता तो 5 भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो 5 प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा बिल्कुल सेंटर में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने डेटा शो करा दिया, समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ से ये रेंडर यूज कर रहा हूँ, ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, इस व्यू को दोबारा से रेंडर कर देगा, मीन्स रिफ्रेश कर देगा जो भी हमने यहाँ पर @include के अंदर पास किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्या करेगा, ये इस व्यू को रिफ्रेश करेगा, ये जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ये वाला। अब इसमें जो है अपडेटेड डेटा आएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट्स का डेटा हुआ अपडेटेड डेटा होगा, जो भी आपने सर्चिंग वगैरह की है या कुछ भी किया है, तो यहाँ पर आईडी, डिटेल वगैरह सब शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट्स लिंक्स। अब यहाँ पर ये भी मैंने जो है कस्टम जो है बेसिकली पेजिनेशन के लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर एजेक्स यूज कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भी यहाँ पर जो है कस्टम यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक फोल्डर बनाया हुआ है पेजिनेशन नाम का, जिसमें हमने custom.blade.php बनाई हुई है। ये जो फाइल का काम है बेसिकली, इसका काम ये है कि ये जो आपके बेसिकली पेजिनेशन हो रहा है, लाइक प्रीवियस हुआ 1 2 3, जितने भी 17 नेक्स्ट शो हो रहा है, ये बेसिकली इस फाइल से रिलेटेड है। ये जो आपका custom.blade.php, अगर ये फाइल नहीं होती तो यहाँ पर ये शो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये जो है थोड़ा कस्टम कोड किया गया है, ये मैंने बेसिकली अपने लाइव प्रोजेक्ट्स में से कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो भी मैंने यूज किया था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये सबसे पहले ये चेक करता है कि अगर इसके अंदर कोई पेज है, लाइक मान के चलो मैं कुछ ऐसा सर्च कर लेता हूँ जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक मैंने अपना नेम सर्च किया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस सर्चिंग से रिलेटेड मीन्स कुछ प्रोडक्ट नहीं था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, पेजिनेशन को जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इस कंडीशन में आया ही नहीं, तो पेजिनेशन आपके शो हुए ही नहीं, ठीक है। अगर पेजिनेशन होता, लाइक मान के चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया तो अब सारे के सारे डेटा आया, तो यहाँ पर इसको पता चला हाँ इसके अंदर पेजेस हैं, तो यहाँ पर इसने क्या किया, UL शो कराया और इसमें ये चेक कर रहा है कि अगर पेजिनेशन जो है आपका फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, तो मींस कि यहाँ पर प्रीवियस क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। लाइक मान के चलो अभी जैसे फर्स्ट, लाइक मैं सेकंड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये इनेबल हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, डिसेबल्ड हो गया, तुरंत की तुरंत डिसेबल्ड हो गया, क्योंकि हमारा ये वाला कंडीशन चल गई। यहाँ पर ये चेक कर रहा है पेजनेटर का जो मेथड है ऑन फर्स्ट पेज, अगर ये फर्स्ट पेज होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रीवियस को डिसेबल्ड कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यूजर क्या करेगा, प्रीवियस पर क्लिक करता रहेगा। एल्स में हमने क्या किया हुआ, जो हमारा पेज URL है वो हमने शो कराया और जो हमारा प्रीवियस है वो हमने इनेबल कर दिया, ठीक है। जैसे हम 2 पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला केस चलता है, ये वाला केस जिसमें क्या होता है आपका URL जाता है और आप क्या करते हो, ये इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम 1 पे आ चुके हैं, तो ये दोबारा से डिसेबल्ड हो चुका है, मीन्स कि ये वाला चला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइक मान के चलो आपके पेजिनेशन में पेज हैं, ऑब्वियसली बात है पेजेस होंगे, तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 17 तक जो भी शो हो रहा है या जो भी आपकी सर्चिंग लगी हुई है उसके बेसिस पर जो पेजिनेशन आ रहा है वो आपका इस तरीके से शो होगा। जो भी आपका एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट निकालेंगे। अगर एलिमेंट इज स्ट्रिंग है, मीन्स कि मतलब उसमें डेटा होगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिसेबल्ड हो जाएगा। वरना यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अगर वो एक एरे है, बेसिकली क्या होता है पेजिनेशन में कुछ पेज नहीं होंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अगर वो एक एरे है तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एरे को बेसिकली शो करा रहे हैं, लाइक जैसे हम यहाँ पर करा रहे हैं एलिमेंट पेज URL आया, पेजिनेटर करंट पेज जो कि हमने पेज नाम के वेरिएबल में रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पेज को शो करा दिया। अगर वो एक्टिव है तो हम एक्टिव शो कराते हैं, वरना हमारा सिंपल चलेगा। लाइक एक्टिव हम इसलिए चेक कर पा रहे हैं जैसे कि लाइक मैंने 2 पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो 2 का कलर ब्लैक हो चुका है, मीन्स ये एक्टिव हो चुका है, ठीक है। 1 वाला क्या है, अनएक्टिव है। 1 के लिए आपकी ये वाली कंडीशन चली होगी एल्स वाली, और जो 2 वाला था जो एक्टिव हो चुका है वो ये वाला चला, ठीक है। बाकी ये फॉर ईच लूप चल रहा है बेसिकली आपका पेजिनेशन के लिए, पेजिनेशन के 1 2 3 शो कराने के लिए। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर जो है लास्ट में क्या हुआ है, जो कि नेक्स्ट बटन है, लाइक अगर मैं 17 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है मोर पेजेस, अगर मोर पेजेस नहीं है, मगर मान के चलो नेक्स्ट पेजेस, सॉरी नेक्स्ट पेजेस हैं, मीन्स हैज मोर पेजेस में क्या होगा,
अगर और पेजेस हैं तो उसमें क्या करो, नेक्स्ट को लेकर के जाओ। अगर नहीं है मीन्स ये फॉल्स देता है कि अगर कोई आगे और पेज नहीं है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट को डिसेबल्ड कर देगा। जैसा कि अभी हमने किया हुआ है 17 पर क्लिक करके। लाइक मैं 16 पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है नेक्स्ट को इनेबल कर रहा है, क्योंकि अब जो है ये वाली कंडीशन चल चुकी है जो भी मैंने 16 पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे तो आपका एजेक्स से रिलेटेड जो भी पेजिनेशन है या जो भी फिल्टर हो रहा है डेटा, तो आपका प्रॉपर वर्किंग करेगा। और इसमें बस आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की नीड है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो कि आपका जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि पेजिनेशन चाइल्ड के अंदर कैसे आपको वर्किंग करनी है, जो भी आपका चल रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग अब यहाँ पर देख सकते हो हिडन में 1 चल रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है जब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी चलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जब चलता है तो यहाँ पर ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लगा रखा है। अभी अभी डायरेक्ट कोई मेथड कॉल नहीं होगा, सबसे पहले तो आपका यही आ जाता है बेसिकली यहाँ से 3 रिकॉर्ड्स लेकर के, और आपका चल जाता है बाकी सब। यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया हुआ है फैच डेटा करके। अब ये क्या करता है, बेसिकली आपका एक पेज लेता है कि पेज कौन सा चल रहा है, स्टॉक में क्या है वैल्यू, और सर्च टर्म में क्या वैल्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पर चेक किया है स्टॉक इक्वल 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 अनडिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे स्टॉक को एम्प्टी भेजेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एम्प्टी भेजेंगे तो उससे क्या होगा, स्टॉक का ये जो केस है, ये जो केस है वो चलेगा नहीं। अगर मान के चलो स्टॉक नहीं मिला, मीन्स सर्चिंग में यहाँ से जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड सर्च कर लिया लाइक समथिंग दिस वन, यहाँ से मैंने सर्च किया और स्टॉक में मैंने कुछ नहीं डाला। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ लाइक एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने कुछ सर्च किया लाइक समथिंग दिस वन, एंड यहाँ पर मैंने सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्चिंग में स्टॉक मैंने कुछ नहीं डाला तो यहाँ पर ये केस चलेगा नहीं। ठीक है, ये केस चलेगा नहीं। और हम कहाँ चल रहे थे, यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टॉक के एम्प्टी कर दिया। ऐसे ही आप कर सकते हो अगर सर्च टर्म में भी अनडिफाइंड है। लाइक मान के चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन, मैं मान के चलो कुछ भी नहीं है इसमें और मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर हमारा वही डेटा आ रहा है बार बार रिटर्न होकर के। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा बट ये रिफ्रेश हो रहा है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर अनडिफाइंड है तो उसको भी हम एम्प्टी कर देंगे। इसलिए हम एम्प्टी कर रहे हैं क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा को डेटा प्रॉपर नहीं मिलेगा, कुछ एरर्स वगैरह हो सकते हैं जो कि आपके मतलब यहाँ पर जो है हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसके कंसोल वगैरह किया हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमने एजेक्स यूज की हुई है जिसमें हम पेज पास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर यहाँ पर एजेक्स ना होती तो अगर मैं 2 पर क्लिक करता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पेज करके जो है आपका बेसिकली एक राउट बनता है। ठीक है, तो वही मैंने सिंपल राउट यहाँ पर पास किया हुआ, पेज क्या है, स्टॉक में क्या है, सर्च में क्या है, और हमने क्या किया, जो हमारा डेटा आया वो हमने यहाँ पर टी बॉडी के अंदर रेंडर करवा दिया। ठीक है, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये किया एंड यहाँ पर ये बेसिकली मैंने एक मेथड बनाया हुआ फैच डेटा। ये बेसिकली इतना काम करेगा कि आपका एक पेज लेगा, एक स्टॉक में डेटा क्या है और सर्च टर्म में डेटा क्या है वो आपका ये लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये जब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ तब ये जो है डेटा रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया था सर्च फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। उसको हम क्या करते हैं, प्री1 डिफॉल्ट कर देते हैं जैसे कि पेज रिफ्रेश ना हो। स्टॉक की वैल्यू निकाली, सर्च की वैल्यू निकाली और हिडन पेज में जो वैल्यू है वो हमने निकाली। और हमने क्या कर दिया, फेच डेटा मेथड को कॉल किया जिसमें पेज स्टॉक सर्च टर्म पास किया और डेटा आपका शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये भी यूज किया हुआ है, जब आपके एंकर टैग्स पर क्लिक होते हैं, ये जो आपके एंकर टैग्स है ना पेजेस वाले, तो यहाँ पर ये हमने लगाया हुआ है कि पेजर के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उन पर क्लिक हो तो यहाँ पर पेज रिफ्रेश ना हो। तो क्या होता है जब हम इन पर क्लिक करते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है और अपने दूसरे यूआरएल्स पर चला जाता है। तो ऐसा हमने नहीं किया है, हमने उसको रिप्लेट स्प्लिट करके यहाँ पर क्या किया, अपना पेज निकाल लिया जो भी हमारा पेज होता है। ठीक है, और पेज की हमने वैल्यू सेट कर दी हिडन पेज के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर हिडन में सेट करनी होगी। ये जो हिडन है, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम हिडन में सेट नहीं करते तो हमारे को यहाँ पर जो है ओल्ड मतलब पेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने किया एंड यहाँ पर देखोगे हिडन पेज स्टॉक में हमने वैल्यू निकाली और सेम ही हमने यहाँ पर किया हुआ है फैच डेटा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ये हमें जो है प्रॉपर डेटा ला करके दे देगा। ठीक है, तो बस ये लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा जिसमें हमने बात कर ली कि कैसे आप सर्चिंग लगा सकते हो यूजिंग एजेक्स, और पेजिनेशन भी आपका बड़ा ही यूजफुल है अगर आप एजेक्स पर वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। अगर आप इसमें प्राइस के ऊपर भी लगाना चाहते हो तो प्राइस के ऊपर भी लगा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर जो है प्राइस के ऊपर लगा के दिखा देता हूँ एक बार करके।
लाइक मान के चलो मेरे पास स्टॉक में मैं मीन्स मान के चलो यहीं से जो वैल्यू आ रही है वही मैं प्राइस पर लगाना चाहता हूँ। लाइक मैंने प्राइस लगाया और मैंने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल हो प्राइस, और जो मेरा स्टॉक में जो वैल्यू आएगी स्टॉक में मैं बेसिकली प्राइस डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ लाइक मान के चलो जिसमें 500 से प्राइस ज़्यादा है वही मेरे को आई डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हो 500 से जिनका प्राइस ज़्यादा होगा वही मेरे को रिकॉर्ड जो है यहाँ पर फैच होने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कम रिकॉर्ड का होगा। ठीक है, कम मतलब कम पैसे का, जिससे कि 500 से कम या 500 से कम किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास सभी जो है रिकॉर्ड सही तरीके से आ रहा है। तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो गाइस, थैंक यू।